देयर इट इज। चलो, लेट अस स्टार्ट विद आवर डे 2 ऑफ आवर एक्सेल। ठीक है। सो इन टुडेज लेक्चर व्हाट आर वी गोइंग टू टारगेट? ठीक है। सो sorry, I won't be sharing my screen on this. Let me know if my screen is visible. Is my screen visible to everyone? I think दिख रहा होगा। Yes, okay, thank you for your confirmation. So let us go to our topic। ठीक है। So um, see, एक्सेल जो है ना, ठीक है, इंडस्ट्री में कोई भी काम करने में जाओ, ठीक है, यू आर गोना यूज एक्सेल। ठीक है, विदाउट एक्सेल तुम्हारा जिंदगी बर्बाद है। ठीक है, किसी भी फील्ड में जाओ, ठीक है, एक्सेल यूज नहीं कर रहे या फिर हम तो भैया एक्सेल के बिना ही काम कर रहे हैं, ऐसा कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। ठीक है, मैंने वो लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई छोटा इंडस्ट्री हो बड़ा इंडस्ट्री हो, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोना यूटिलाइज एक्सेल। ठीक है। सो व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हेन इट कम्स टू एक्सेल? ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, कोई किसी भी इसमें मिल जाएगा, ठीक है, विच इज नॉट एग्जैक्टली अ डेटा एनालिस्ट रोल बट समवट सिमिलर टू व्हाट अ डेटा एनालिस्ट माइट डू, और मेकिंग द डॉक्यूमेंट्स रेडी फॉर डेटा एनालिसिस, उसको उसको एक टर्म है MIS एग्जीक्यूटिव। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ठीक है। सो बेसिकली जो भी बिजनेस के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, वो पूरी तरीके से रेडी है क्या एनालिसिस करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट अच्छे से बना है या नहीं। ठीक है। तो मोस्टली MIS एग्जीक्यूटिव्स जो है वो काम करते हैं एक्सेल पे ही। ठीक है, वो मेक श्योर करते हैं कि एक्सेल डॉक्यूमेंट इतना प्रिपेयर्ड हो कि भाई हम कल अगर उसको किसी आगे CEO को देते हैं, किसी बड़े लीडरशिप को देते हैं कंपनी में, या फिर जो भी डेटा एनालिसिस करते हैं उसको देते हैं, तो भाई डेटा प्रिपेयर्ड हो। ठीक है। डेटा इंजीनियर्स का जॉब अलग है, डेटा इंजीनियर्स तो वो SQL वगैरह में ज्यादा करते हैं जो बिग डेटा बेसिस है। बट व्हाट इज लाइक, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ डेटा इंजीनियर टू वर्क ऑन एक्सेल। ठीक है। तो MIS एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो एक्सेल शीट्स के ऊपर काम करते हैं। सो अ फ्यू थिंग्स टू रिमेम्बर कि जब भी डेटा एंट्री कर रहे हो, ठीक है, एक्सेल के अंदर, ठीक है, सो you should know, or you should prepare your data, I mean your Excel sheet in such a way that it is very useful to use for the other person। ठीक है। फिर वो रह सकता है कि मे बी आते से ही एक्सेल शीट जब खोलते हो, ठीक है, डेटा तुम्हारा फर्स्ट रो से ही स्टार्ट होता है क्या? नहीं, पहला रो हमेशा क्या रहता है? हेडर रहता है। तो वो हेडर एक अच्छे से क्लासीफाई होना चाहिए, कुछ बोल्ड हो, इटैलिक्स हो, कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग हेडर्स को होनी चाहिए ताकि वो आइडेंटिफाई करने को इजी हो। ठीक है। जो भी कॉलम्स है, ठीक है, उसका एक टाइप डिफाइन करो, डेट है तो डेट टाइप डिफाइन करो। ठीक है। अगर नंबर है तो नंबर टाइप डिफाइन करो। ठीक है। टेक्स्ट है तो टेक्स्ट ही रखो, फोन नंबर्स के इसमें सिर्फ नंबर ही आएगा, टेक्स्ट आएगा तो चलेगा क्या? विल इट बी अ वैलिड फोन नंबर? कोई अगर कल फोन नंबर कॉपी कर रहा है तुम्हारे एक्सेल शीट में से, ठीक है, एंड उसके अंदर कुछ अल्फाबेट्स आ गया, विल दैट फोन नंबर बी अ वैलिड फोन नंबर? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है। तो एक कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस है, बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हेन एवर यू वर्क विद एक्सेल। ठीक है, डेटा एंट्री जो है प्रॉपरली होनी चाहिए, एम्प्टी रोज मत छोड़ो अंटिल अनलेस तुम्हारे पास डेटा अगर नहीं है। ठीक है। MIS एग्जीक्यूटिव्स का काम ही ये होता है, ठीक है, वो जिस भी फील्ड में काम करे, मोस्टली इन बैंक्स देखो बहुत सारे MIS एग्जीक्यूटिव के पोजीशन आते हैं। व्हाट डज दैट मीन? लाइक अगर डेटा एम्प्टी रह गया तो वो क्यों एम्प्टी है? ठीक है। अगर कोई एंट्री है, ठीक है, तो वो क्यों एम्प्टी है? ये ढूंढ के निकालने का काम भी MIS एग्जीक्यूटिव्स का ही होता है। सो इट इज योर डॉक्यूमेंट, यू ओन द डॉक्यूमेंट, यू गो एंड गेट द डेटा। ठीक है। सो जस्ट अ बेसिक थिंग कि भाई क्या है कुछ गुड प्रैक्टिसेस इन अ डेटा एंट्री। ठीक है। सो आई गेट बैक टू सम ऑफ द थिंग्स। ठीक है, कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा कि कैसे हम जब भी कोई डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है। नाउ इफ यू सी हियर, ठीक है, आई वांट टू राइट द डेट। ठीक है, इसमें देखो मैंने लिखा क्या था, ठीक है, जैन 2024 लिखा था, बट उसने नहीं किया, ऑटोमेटिकली ये डेट पकड़ लिया। ठीक है, उसने 2024 पूरा दिया क्या? नहीं, उसने क्या किया, जैन-24। अगेन इफ आई राइट फेब डैश 2024, अरे ये ऐसे क्यों हो रहा है?
वो 20 कहाँ गायब हो रहा है? ठीक है, व्हाट इफ आई टेल यू कि नहीं ये तो फॉर्मेट नहीं चाहिए मेरे को, आई वांट इट इन फॉर्मेट जनवरी जैन डैश 2024, मेरे को पूरा ईयर दिखना चाहिए, सिर्फ 24 नहीं चाहिए। व्हाट विल यू डू इन सच केसेस? अगर तुम्हारा मैनेजर बोलता है कि नहीं ये तो गलत फॉर्मेट है, ठीक है, बट एक्सेल अलाउ कर रहा है क्या मेरे को डालने को? एक्सेल ने क्या किया, एक कस्टम डेट जो है ऑटोमेटिकली वहां पे एक रिकॉग्नाइज कर ली। It is taking the first day of your month. What it is taking? It is taking the first day of your month. ठीक है? Now see, this is how Excel is prepared. उसको तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में भी है। ठीक है? When I click over here, ये क्या बोल रहा है? ये कैसे किस टाइप का डेटा टाइप है ये? जनरल है बोल रहा है। ठीक है? इसको कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट है क्या? नहीं है। ठीक है? When I'm clicking on here, even this is a general. ठीक है? I can even make it as text. ठीक है, मैं इसको जनरल रख सकता हूँ, टेक्स्ट रख सकता हूँ, इसको नंबर कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं वहां पे कुछ टेक्स्ट नहीं डाल पाऊंगा अगर मैं नंबर कर देता हूँ तो। ठीक है, और सिमिलरली ओवर हियर इफ आई एम मेकिंग इट एज अ टेक्स्ट, मैं कोई नंबर नहीं डाल पाऊंगा। ठीक है, जनरल में दोनों भी एक्सेप्टेड है। ठीक है, सगळं घेतं ते। सो ये तो बात हुई कि भैया तुम्हारा ये क्या है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट्स क्या है। नाउ सी, जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम्हें यही फॉर्मेट यूज करने की ये आए। ठीक है, नाउ इफ आई गो ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक शॉर्ट डेट का ऑप्शन है। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट डेट कर देता हूँ तो ये एक डेट बता देता है। ठीक है, इफ आई मेक इट एज अ लॉन्ग डेट, ये मेरे को पूरा एक लंबा दे रहा है। ठीक है, बट ये देखो, ये मेरे सबसे इरिटेटिंग लगता है कि भाई बहुत लेट आते हैं, मेरे को बार बार लेक्चर के बीच में से जो है लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। सी आई हैव टोल्ड यू गाइस कि थोड़ा सा जल्दी टाइम पे आते जाओ। ठीक है, आई कैन सी ऑफलाइन भी लोग आए 5-10 मिनट पहले ही आके बैठे थे। ठीक है, ऑनलाइन जो है पता नहीं, मतलब हाथ में ही मोबाइल लैपटॉप है, फिर भी 11 बजे डॉट डॉट लॉग इन नहीं कर पाते हो। एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, ठीक है, एक मैं चीज क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, ठीक है, आई वोंट बी पुटिंग मैसेजेस एवरी डे ऑन ग्रुप कि आज लेक्चर है, आज लेक्चर है, ये लिंक पे ज्वाइन करो। ठीक है, अज्यूम करो जब तक एक्सेल और पावर बीआई चलने वाला है मॉर्निंग में, और मैं हूँ तुम्हारा कोच या फिर इंस्ट्रक्टर, माय टाइम विल बी 11 AM to 12 PM। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस मैं छुट्टी लेने वाला हूँ, आई विल मेक श्योर कि आई एम टेलिंग यू वन बिजनेस डे बिफोर कि बाबा मैं कल छुट्टी लेने वाला हूँ, कल क्लास नहीं होगा। ठीक है, एल्स मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो प्लीज अज्यूम कि कल लेक्चर होने वाला है। ठीक है, दैट्स अ बाय डिफॉल्ट थिंग। ठीक है, आई डोंट लाइक टू मिस एनी लेक्चर। ठीक है, एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। ठीक है, तुमने तो पैसे भर के आए हो, मेरे को पैसे मिलने वाले सिखाने के लिए, बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, इफ आई कीप अ मोटिवेशन टू कम हियर, तुम्हें तो डबल मोटिवेशन होना चाहिए यहाँ पे आने के लिए। ठीक है, सो मैं व्हाट्सएप पे रोज रोज तो मैं नहीं डालने वाला हूँ मैसेज। ठीक है, इट्स इन माई माइंड कि मेरे को कल क्लास जाना है, पढ़ाना है। ठीक है, आई विल बी हियर ऑन टाइम, आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू गाइज एज वेल, बी ऑन टाइम। ठीक है, मैसेज नहीं आया मतलब ऐसा मत अज्यूम कर लेना कि सर का लेक्चर नहीं है, पहुंच मत जाना ऊपर, सर ने तो मैसेज ही नहीं डाला, हमें पता ही नहीं चला कल लेक्चर है या नहीं। ठीक है, that's why I have written clearly 11 a.m. to 12 p.m. weekdays, मंडे टू फ्राइडे मैं 11 से 12 तुमको यहाँ पे मिलूंगा, मेरा लेक्चर रहेगा। अनटिल एंड अनलेस मैं खुद से बोलूं सामने से कि लेक्चर नहीं है, तो अज्यूम मत करना कि लेक्चर नहीं होने वाला। ठीक है, ओनली एंड ओनली इफ आई टेल कि लेक्चर नहीं होने वाला है, तभी नहीं होगा। ठीक है, सो दीज इंस्ट्रक्शन प्लीज मेक श्योर, और प्लीज 11, ज्यादा से ज्यादा सर के ऊपर पानी 11:10 के पहले ही ज्वाइन करते जाओ। ठीक है, योर टारगेट शुड बी मैं 11:05 को ही लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो 5 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लेते जाओ। ठीक है, ओके, लेट अस कम बैक टू आवर टॉपिक, सॉरी फॉर दीज इंस्ट्रक्शंस, बट ये बताना जरूरी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, नाउ वेयर आई वाज टेलिंग, ठीक है, सी आई गॉट, एक्सेल ने मेरे को दो दिए, एक शॉर्ट डेट का ऑप्शन दिया, लॉन्ग डेट का ऑप्शन दिया, बट मेरे को क्या चाहिए था, Feb-2024। ठीक है, ये फॉर्मेट दिख रहा है क्या कहीं पे ड्रॉप डाउन में? आर यू एबल टू सी एनी काइंड ऑफ दिस फॉर्मेट इन द ड्रॉप डाउन? नो, देन क्लिक ऑन दिस मोर नंबर फॉर्मेट्स। ठीक है, आ गए मोर नंबर फॉर्मेट्स में। ठीक है, नाउ ऑनलाइन मेरा स्क्रीन विजिबल है ना सबको?
ए अरे मुंह यस खोल सर। के, हाँ मुंह यस खोल सर। के बोलते जाओ, समझता नहीं है नहीं तो। ये देखो ये मस्के साहब अभी आ रहे, अर्धा लेक्चर तर लोकांना इन घ्यायलाच जातो. सर ते विदाउट ऍडमिटिंग पण हे लिंक तर असते वाटतं. कुठं आहे भाई, ते सांगा यार मला, त्याचा काय कुठं ऑप्शन आहे? ते असं नाही सर, लिंक क्रिएट करते वेळेसच असते मे बी. ओके. तिथं लिंक क्रिएट करते वेळेस ऑप्शन असते. यार अगर ऐसा तिथं है तो सरांना बोलतो मी तर तसं, लिंक सोमनाथ पब्लिक सर. ठेवल्यावरती येतात ते. ठीक है, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल कीप द लिंक पब्लिक. पता नहीं वो अलाउड है या नहीं बट ते ठीक. सरांना विचारावं लागेल. हाँ तो एसक्यूएलच्या लेक्चरमध्ये होत होतं सर असं. ठीक है. ओके आई विल मेक दिस लिंक पब्लिक एंड इफ आई एम डूइंग सो मैं नया लिंक शेयर कर दूंगा फिर. ठीक है. ओके लेट अस कम बैक. हाँ, नाउ आई वाज टेलिंग यू कि अगर तुम मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाओगे, ठीक है, यू विल गेट टू सी मोर काइंड ऑफ दिस. ठीक है, ये देखो अभी एक नया ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पूरा डेट है, ये देखो. ठीक है, मे बी कुछ इसमें जो है, ठीक है, लाइक यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस ओवर हियर. ठीक है, कि तुम जो है, ठीक है, कैसे जो है इसको देख सकते हो. ठीक है, बट अगेन इफ यू हा. guys please be on mute. But if you see, ठीक है, in this that format is not there which I want, like Feb dash 2024. ये है क्या ऑप्शन में? कहीं पे दिखा तुम्हें? ठीक है, एनी लाइक टाइम पे भी जाओ, ठीक है, नहीं दिखेगा. जनरल में जाओ, हाँ, ठीक है. नाउ व्हाट टू डू इन सच केसेस? ठीक है, जहां पे तुम्हें तुम्हारी मर्जी से कुछ डालना है फॉर्मेट. ठीक है, हियर देयर इज वन ऑप्शन कॉल्ड कस्टम. दिख रहा है कस्टम? दिख रहा है क्या सबको कस्टम में? ठीक है, नाउ इफ यू सी यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन है. ठीक है, ये डेट है, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे सैंपल भी आ रहा है कि ये देखो 1 जैन. ठीक है, डेट डेट वाई वाई. मैं देखो यहाँ पे ये अभी जो अपना करंट फॉर्मेट है, ठीक है, मंथ सेकेंड्स, ठीक है, ये मिनट सेकेंड्स में है. ठीक है, बट मेरे को मुझे जो फॉर्मेट चाहिए वो अभी भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे भी. ठीक है, ये एक है, बट इज दिस हाउ आई वांट? मेरे को क्या चाहिए? मंथ 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 और ईयर के चारों नंबर चाहिए. नहीं दिख रहा है ना ऑप्शन, सीधा टाइप पे जाओ. ठीक है, फॉर्मेट इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. आ गया जैन डैश 2024. कैन यू सी हियर? आ रहा है ना? ठीक है, क्लिक ओके. ठीक है, वो उस फॉर्मेट में दिख जाएगा. ठीक है, अगेन इफ यू वांट टू डू दिस फॉर आल्सो, ठीक है, ये कस्टम में ही है. ठीक है, गो टू मोर नंबर फॉर्मेट्स, गो टू कस्टम. ठीक है, एडिट इट एज वाई वाई वाई. ठीक है, so this will again change. So this is how Excel is strong, that even it allows you to make your own data type or customize your own data type according to your call. ठीक है, वो ऑप्शन हमें बाय डिफॉल्ट एक्सेल ने दिया था क्या? नहीं, बट हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, आर यू गेटिंग टिल हियर? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? ठीक है, डेटा फॉर्मेट्स कैसे चेंज कर सकते हैं ये समझा सबको? ठीक है, यहाँ पे इसको तुम करेंसी भी कर सकते हो. ठीक है, इट विल बी इन करेंसी. ठीक है, अगर तुम्हें जो है, ठीक है, यहाँ पे अगर जीरोस एडजस्ट करने हैं, ठीक है, ये जीरो बढ़ा भी सकते हो, ये जीरोस कम भी कर सकते हो. ठीक है, सो इफ यू वांट टू कीप द डेसिमल पॉइंट, ठीक है, यू कैन कीप इट हाउ मेनी यू वांट, यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली. ठीक है, ड्रैग डाउन करो, ये पूरा फॉर्मेट जो है सेम हो जाएगा उसके लिए. ठीक है, आर यू गेटिंग? यहां तक कुछ डाउट? कस्टम डेट फॉर्मेट कैसे क्रिएट किया समझा सबको? ऑनलाइन एवरीवन गॉट हाउ वी क्रिएटेड कस्टम डेट फॉर्मेट? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ओके. ये करेंसी वाला है. ठीक है, आई विल गेट बैक टू नंबर इटसेल्फ. ठीक है, बट लेट अस नाउ गेट इनटू आवर नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, डेटा टाइप के बारे में तो ठीक है, बहुत समझ लिया. ठीक है, यू हैव मोर नंबर फॉर्मेट्स, एक्सप्लोर दिस. ठीक है, यू कैन गेट एज नंबर एज पॉसिबल. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव को तुम रेड में भी दिखा सकते हो, नेगेटिव को माइनस रेड में करके भी दिखा सकते हो. ठीक है, it is possible that your data sheet can have both positive and negative numbers. ठीक है, so you can edit in such format also. ठीक है, करेंसी है तो एक याद रखना, ठीक है,
कि करेंसी जो है कभी कभी अगर यूएस स्टाइल में देखोगे, स्पेसिफिकली अगर कोई यूएस की कंपनी है, तो वो करेंसी कभी भी माइनस में नहीं दिखाती कि माइनस 1200 डॉलर का लॉस हो गया, ऐसे नहीं दिखाती वो। ठीक है, करेंसी इज ऑलवेज शोन, इफ अगर माइनस में दिखाना है तो वो ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, अगर कोई कंपनी लॉस किया है 1.2 मिलियन का, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं दिखाते माइनस 1.2 मिलियन लॉस हो गया हमारा, नहीं। ठीक है, इन करेंसी दे ऑलवेज पुट इन ब्रैकेट एंड शो दिस इन रेड कलर सो दैट इट इज आइडेंटिफाइड दिस इज अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, सो ये एक छोटी सी चीज है, बट ये एक मैंने ऑब्जर्व किया था एज अ फ्रेशर, मैंने भी ये गलती किया था और मैंने दूसरे फ्रेशर्स को भी ये गलती करके हुए देखा है कि अरे सर वो गलत है, वो ब्रैकेट में लिखा है नंबर एक बीच में वो ब्रैकेट में वो ऑटोमेटिक आ जाता है क्योंकि वो एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो तुम्हारे एनालिसिस के टाइम पे तुम्हें पता रहना चाहिए कि अगर तुम कोई नंबर मे बी तुम 10 + 12 + एक नेगेटिव करेंसी का नंबर है और वो ब्रैकेट में है, तो वो ऐड नहीं होने वाला है, वो क्या होने वाला है, सब्ट्रैक्ट होने वाला है। ठीक है, सो इफ इट इज अ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो ये जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये प्लस साइन आता है, बट सिंस दिस इज इन ब्रैकेट इट इज अज्यूम्ड टू बी -30। ठीक है, तो ये एज अ डेटा एनालिस्ट तुम्हें पता रहना चाहिए, पावर बीआई में भी ये बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, कि तुम मे बी तुम्हारे एक कॉलम का तुम पूरे एडिशन करोगे जहां पे 1000 2000 रोज है। ठीक है, तो तुम्हें एक नंबर मिलता है एंड वही नंबर तुम्हें आगे पावर बीआई के डैशबोर्ड पे भी डिस्प्ले करना है। ठीक है, सो यू शुड नो ना दैट वो नंबर कैसे आया, क्या माइनस हुआ क्या प्लस हुआ। ठीक है, सो रिमेंबर दैट दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग आई एम टेलिंग, बट करेंसीज के अंदर नेगेटिव ब्रैकेट्स में डिनोट होते हैं। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, बिफोर आई मूव, ठीक है, आई टेल यू कि एक जो है एक्सेल का एक फॉर्मेट है। ठीक है, कोई भी, अभी हम नेक्स्ट जो है फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर वी गोना स्टडी, फंक्शंस। ठीक है, अभी पूरे 4 5 10 लेक्चर वही होने वाले, फंक्शंस फंक्शंस फंक्शंस। ठीक है, एक्सेल में भी सर फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें भी कोडिंग करें, कोडिंग नहीं है वो, एक्सेल के फंक्शन से बेसिकली। ठीक है, तुम्हें पता रहने चाहिए क्या है क्या नहीं। ठीक है, सो what is function, what is the format of the function, as a fresher, as a MS executive, please expect this question कि excel का basic function format क्या है। ठीक है, सो इट टेल्स, जब तुम ये बताते हो या फिर ये पूछा जाता है, ठीक है, यू शुड ऑलवेज टेल सर इन गो टू एनी सेल प्लीज फर्स्ट क्लिक ऑन इक्वल टू साइन। किसके ऊपर क्लिक करना है, इक्वल टू साइन के ऊपर। देन तुम्हारा फंक्शन नेम आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, फंक्शन नेम आएगा। ठीक है, एंड देन इनसाइड द ब्रैकेट्स विल कम योर आर्ग्यूमेंट्स। ये क्या है क्या नहीं ये सब हम पढ़ने वाले, बट एज ऑफ नाउ प्लीज नोट दिस बेसिक फ्रेशर इंटरव्यू क्वेश्चन रिगार्डिंग टू एक्सेल कि व्हाट इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ एनी एक्सेल फंक्शन। ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज टेल, तीन चीजें आती है, फर्स्ट इज योर इक्वल टू साइन, देन इज योर फंक्शन नेम, देन इज योर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, बेसिक फंक्शन नेम तो बाय हार्ट ही होने चाहिए। बोल रहे हो, सर क्या तुम बाय हार्ट करने बोल रहे, रट्टा मारने बोल रहे, हाँ रट्टा मारो, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, डे टू डे लाइफ में ये तुम्हारे यही बेसिक फंक्शंस काम आने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक फंक्शंस तुम्हें एज अ प्रोफेशनल, एज अ एक्सपीरियंस पर्सन, एज अ फ्रेशर तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं भी याद हो रहा है तो उसके लिए भी कुछ और तरीके हैं, वी आर गोना स्टडी दैट। ठीक है, बट कुछ 10 फंक्शन तो है जो तुम्हें एक्सेल के याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड वो हर एक इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो भले एक्सेल का जो इंटरव्यू है इट्स अ पार्ट ऑफ अ डेटा एनालिसिस इंटरव्यू। ठीक है, पूरा इंटरव्यू सिर्फ एक्सेल के ऊपर होगा ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बट यही कुछ गिने चुने क्वेश्चंस है, ठीक है, जिससे तुम्हें जज कर लेते हैं कि तुम्हें एटलीस्ट एक्सेल का कुछ आता है नहीं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, बिजनेस एनालिस्ट, एमआईएस एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये सब एक्सेल पे ही ज्यादा पूछ लेते हैं। ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट अ 15 to 30% वेटेज ऑफ एक्सेल क्वेश्चंस इन योर इंटरव्यू। ठीक है, सो ये जो है एक बेसिक फॉर्मेट जो है एक्सेल का याद रख लो कि इक्वल टू साइन, द फंक्शन नेम एंड द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, क्या है अभी वो हम देखेंगे। ठीक है, इन द मीन टाइम, ठीक है,
कुछ हम समझ लेते हैं ऐसी चीजें। यार मेरे को इतने सारी चीजें तो नहीं चाहिए, 1 2 3 4 5, ये 2 चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ मैं चाहता हूँ कि ये जो है मेरा पूरा एडिशन करना है मुझे, ठीक है। मेरे पास प्रोडक्ट का नाम है, सेल अमाउंट है, उसका क्वांटिटी सोल्ड भी है, ठीक है। नाउ आई वांट टू डू एडिशन ऑफ दिस, ठीक है। व्हाट आई कैन डू इज, गया ऐड कर लेता हूँ 1500, ठीक है, इक्वल टू साइन डाला मैंने, ठीक है, शुरू कर दिया मैंने एडिशन करना। 1500 प्लस 700 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 250, आ गया मेरा टोटल, ठीक है। हियर आई राइट द टोटल, आ गया ना टोटल, बराबर है ना ये टोटल। बट इज दिस अ लेजिट वे? नो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जो है इसका 30 का 40 कर देता हूँ, ठीक है। मेरा वो फंक्शन आर्ग्यूमेंट चेंज हुआ क्या? वो तो वही का वही रह गया ना। तो ये एडिशन जो है ये सही हुआ क्या? फॉर्मूला बार पे भी ये दिख रहा है यहाँ पे, इज दिस अ राइट वे? नो, ठीक है। देन व्हाट इज द राइट वे? आई टोल्ड यू, एक उस दिन का एक टॉपिक मैंने बताया था, सेल रेफरेंसेस, रिमेंबर? सेल रेफरेंसेस, ठीक है। यहाँ पे जाओ, सेल का एड्रेस पता चल रहा है B2, ठीक है। यहाँ पे जाओ, ये क्या है तुम्हारा B3, ठीक है। जैसे तुम्हारा घर का एड्रेस है वैसे ही क्या है वहां पे सेल का एड्रेस भी है, ठीक है। मैंने क्या, सेल एड्रेस लेके जो है एडिशन करने देता हूँ। मैं इक्वल टू दबाया, अभी मैं इसके ऊपर क्लिक किया, ये B2 पे आया, ठीक है। मैं प्लस करता हूँ, आई अगेन क्लिक ऑन दिस, ठीक है। मैं इसको भी प्लस करता हूँ, आई अगेन क्लिक ऑन दिस, ठीक है। आई अगेन डू प्लस, आई क्लिक ऑन दिस, आई अगेन क्लिक प्लस, आई क्लिक ऑन दिस, ठीक है। एंड कभी भी जब फॉर्मूला एंड होता है, ठीक है, ऑलवेज प्रेफर टू प्रेस टैब की, ठीक है। कौन सा की प्रेस करना है? टैब की। इट इज ऑन दी लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ योर कीबोर्ड, ठीक है, एस्केप के आसपास प्रेस दी टैब की, ठीक है। वो पूरा एडिशन कर देगा, ठीक है। नाउ व्हेन यू सी इन द फॉर्मूला बार, उसने क्या किया, इसका एडिशन कर दिया, ठीक है। ये सही है ना? अभी देखो मैं यहाँ पे नहीं क्या 250 का 300 भी कर दूंगा ना, ठीक है। चलो 3000 कर देता हूँ, वो चेंज हो रहा है वहां पे नंबर, ठीक है। विच इज अगेन अ गुड थिंग कि भाई अभी ये ऑटोमेटिक भी हो गया। बट फिर भी ये प्रैक्टिस भी गलत है, ठीक है। ये प्रैक्टिस भी गलत है, ठीक है। बट मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब वो मैं बाद में आता हूँ उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तुम्हें पता रहना चाहिए व्हाट आर दी वेज, अ बिग अ स्मॉल थिंग व्हाट एवर इट इज, यू शुड नो व्हाट आर दी वेज, ठीक है। माई intention of telling this is really different, ठीक है। बट I'll tell you, ठीक है, कि क्या है। मेरे को मेन सेल रेफरेंस वाला पॉइंट जो है, ठीक है, वो समझाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने B3 B4 B5 B6 ले लिया, ठीक है। उसने मेरे को सेल रेफरेंसेस कैसे वर्क होता है वो समझ लो, ठीक है। बेसिकली आई एम एट दिस पॉइंट, ठीक है, आई एम एट दिस पॉइंट, और उसको उसके ऊपर जो भी ये रेफरेंसेस दिए 5 वाले, ठीक है, वो उसका एडिशन कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? उसका एडिशन कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट अस सी, व्हेन आई कॉपी दिस, ठीक है, आई गो ओवर हियर, आई क्लिक हियर, व्हाट डिड इट डू? व्हाट डिड इट डू? इसने क्या लिया? सी का रेफरेंस लिया। इसने क्या किया? सी का रेफरेंस लिया, ठीक है। नाउ दिस हैपेंड बिकॉज दिस इज हाउ योर सेल रेफरेंसेस वर्क, ठीक है। वो जिस पॉइंट पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ था, ठीक है, उसी के ऊपर का 5 चीजों का एडिशन कर रहा है। आई जस्ट ड्रैग्ड दिस फॉर्मूला ओवर हियर एंड इट डिड द एडिशन ऑफ द 5 थिंग्स अबव इट, ठीक है। नाउ if I similarly copy this again over here, ठीक है, and try to do over here, ये जीरो बता रहा है। क्यों? इसके ऊपर कुछ वैल्यू है क्या? इसके ऊपर कुछ वैल्यू है क्या? नहीं, ऑब्वियसली। तो उसने क्या किया? उसने मेरे को जीरो दे दिया, ठीक है। आर यू गेटिंग हाउ सेल रेफरेंसेस आर वर्किंग? ठीक है। नाउ ये छोड़ दो, ठीक है, जस्ट इग्नोर दिस। मैं जो है यहाँ पे भी एक टोटल वाला कॉलम ले लेता हूँ,
ठीक है। एंड व्हाट आई डू इज लाइक मेरे को इन दोनों का एडिशन करना है, इक्वल टू दबाता हूँ, ठीक है। आई क्लिक दिस वन, आई अगेन प्लस एंड आई क्लिक दिस वन, ठीक है। आई प्रेस टैब की, मेरे को इसका एडिशन मिल गया, आई जस्ट ड्रैग इट डाउन, ठीक है। ये मिल गया, ठीक है। नाउ इफ आई क्लिक अगेन हियर एंड आई क्लिक हियर, ठीक है, तो मेरे को एक ग्रैंड टोटल मिल गया। क्या मिल गया? मेरा एक ग्रैंड टोटल मिल गया, ठीक है। नाउ वी विल प्ले अराउंड दिस ग्रैंड टोटल नाउ, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। वी आर गोना प्ले अराउंड दिस ग्रैंड टोटल। मैं मेन फंक्शन वाले टॉपिक पे बाद में आता हूँ, ठीक है। बट सेल रेफरेंसेस कैसे वर्क होते यहाँ तक समझा, ठीक है। नाउ व्हाट वी डिड वाज एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस, हमने जो किया ये क्या था? रिलेटिव सेल रेफरेंस, जहां पे तुम्हारा जो सेल रेफरेंस के पोजीशन है तुम्हारे सेल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अगेन एन इंटरव्यू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, difference between relative cell reference and an absolute cell reference, ठीक है। what is these two terminologies I am telling you that, ठीक है। अभी हमने एक ऑब्जर्व किया कि भाई जैसे जैसे मैं सेल रेफरेंसेस चेंज कर रहा हूं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके एड्रेसेस भी चेंज हो रहे हैं, ड्रैग करने के बाद, कॉपी करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे उसने B1, ये B2, B3, B4, B5 का रेफरेंस लिया। जब मैं C वाले कॉलम में गया तो C24, C5, C6 जो भी है, ठीक है, उसका रेफरेंसेस लिया, ठीक है। सिमिलरली हैपेंड फॉर दिस, ठीक है। नाउ मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मुझे देखना है कि लैपटॉप का जो है, ठीक है, टोटल कॉस्ट के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज खर्चा हुआ, ठीक है। लैपटॉप के लिए जो है टोटल कॉस्ट के अकॉर्डिंग कितना परचेस के लिए खर्चा हुआ, ये मॉनिटर का कितना हुआ, कीबोर्ड का कितना हुआ, माउस का कितना हुआ, प्रिंटर का कितना हुआ, ठीक है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं यार, एक समझ लो, ठीक है। आई लिटरली वर्क एज अ डेटा एनालिस्ट, स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर परसेंटेज की फॉर्मूला, स्टैटिस्टिक्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, अगर बैंक में बहुत लीस्ट इग्नोर्ड टॉपिक था मेरे जिंदगी में, ठीक है। मेरे को मैथ्स पसंद ही नहीं था, बट आज सबसे ज्यादा भगवान मेरे को वही चीज करने बोल रहा है, ठीक है। सो स्टैटिस्टिक्स इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज अ डेटा एनालिस्ट बेसिक चीजें आनी चाहिए, ठीक है। वो 8वीं 9वीं 10वीं की चीज है, ठीक है। अभी हम ग्रेजुएट हो गए, बट फिर भी वो चीजें जो है ना मिस आउट हो जाती है अपने से, ठीक है। बट आई एम टेलिंग यू, ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स इज रियली गोना बी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। तो अभी मेरे को एक बेसिक चीज की, ये मेरा जो है 1500 मैं निकालू, इसको डिवाइड बाय मेरा टोटल अमाउंट है 533.7, ठीक है, इंटू 100 करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? इसका परसेंटेज मिल जाएगा कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो मैं जो है, ठीक है, क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, एंड आई डू, मैं 100 से मल्टीप्लाई करने का छोड़ दो, परसेंटेज वाला छोड़ दो, ठीक है। मैं बस क्या करता हूँ कि इसको मैं ये वाला सेल रेफरेंस दिया D2 का, ठीक है, एंड मेरे को डिवाइड करना है ना, ठीक है, डिवाइड वाला लिया, ठीक है, एंड आई एम गिविंग द रेफरेंस ऑफ द टोटल। टोटल वाला कॉलम कहाँ पे मेरा, कौन से पोजीशन पे है? इधर देख के बताओ कौन से पोजीशन पे है? D7 पे है ना, बराबर ना, D7 पे है ना। तो मैं D7 पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। आई प्रेस टैब, इट इज गिवन मी 0.28। बेसिकली ओवर एंड अबव कितना परसेंटेज है? 28% है, ठीक है। ऑनलाइन करते हैं का? यस नो? Yes, sir. सबको समझ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हा, झोपू नका, Yes, sir. ठीक आहे. क्लासला या, जर झोप लागत असेल तर. आधीच सांगतो, क्लासमध्ये खूप जागा आहे बसायला, ठीक है। सो इफ यू आर स्लीपी, ऑनलाइन ध्यान नहीं दे रहे हो, खाते खाते लेक्चर कर रहे हो, उससे अच्छा तो क्लास में ही आ जाओ, ठीक है। एम्पल ऑफ स्पेस इन द क्लास। हाँ, तो यहाँ पे ये तो समझ गया कि भाई मैंने क्या किया, D2 लिया, उसको डिवाइड किया टोटल से, एक ओवर एंड अबव मेरे को एक परसेंटेज मिल गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या, इसको ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। अरे एरर फेंक दिया, क्यों एरर फेंक दिया? ये कौन सा वाला सेल रेफरेंस कर रहे हैं हम? रिलेटिव सेल रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। पहले मैंने इसको D2 लेने बोला, फिर मैंने D7 लेने को बोला, ठीक है। तो उसने मेरे को बराबर परसेंटेज दिया। बट व्हेन यू क्लिक ओवर हियर, अभी ये क्या कर रहा है, D3 डिवाइडेड बाय D8। ऑब्वियसली जो भी पोजीशन है D2 से वो पोजीशन कैलकुलेट किया उसने,
ठीक है। D2 से उसने क्या किया, D7 पे कैलकुलेशन चल रहा था, ठीक है। अभी इसमें क्या करेगा, वो D3 से D8 पे करेगा। D8 पे कुछ वैल्यू है क्या, तो वो जीरो है वहां पे। कैन यू डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो, बेसिक मैथ्स, नो यू कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर। तो वो एरर दे रहा है कि डिवाइड बाय जीरो का एरर आया। किसका एरर आया, कौन सा एरर आया, डिवाइड बाय जीरो। हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, सबके लिए ये एरर आया, ठीक है। अभी फिर क्या करने का ऐसे केस में, ठीक है। देन देयर इज अनदर कंसेप्ट कॉल्ड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। व्हाट इज दैट, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में जो है, ठीक है, यू गो ओवर हियर, यू फिक्स द कॉलम फर्स्ट, ठीक है। डी वाला कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे डी वाले कॉलम पे मेरा टोटल है ना, ठीक है, मैं उसको डॉलर साइन देता हूं आगे, ठीक है। देन यू गो एंड फिक्स योर रो ऑल्सो। कौन सा वाला रो, सेवेंथ वाला रो। अभी वो फिक्स हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। आई क्लिक हियर, नाउ आई अगेन ड्रैग दिस फॉर्मूला टिल हियर, ठीक है। आ गया मेरा सारा परसेंटेज। am I getting all the percentage? Now what happened when you click over here and you see ये $D7 यहाँ पे सेम रह गया। if you click again, ये $D7 क्या हो गया, यहाँ पे सेम रह गया, ठीक है। you go into this column also, $D7 जो है वो सेम रह गया। this is what your absolute reference is, कि वो फिक्स कर देता है वो सेल को, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तुम वी लुकअप करोगे, एक्स लुकअप करोगे, ठीक है, तब कुछ कॉलम्स तुम्हें फिक्स रखने पड़ जाते हैं। यू आर नॉट सपोज टू चेंज दैट कॉलम, ठीक है। तब ये तुम्हारा बेसिक फंक्शंस तुम्हें याद आते हैं, एब्सोल्यूट रिलेटिव फंक्शंस, ठीक है। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड आवर फाउंडेशन ऑफ एक्सेल, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस सबको समझा क्या, क्या है क्या नहीं, हाउ टू फिक्स अ कॉलम एंड अ रो। तुम सिर्फ रो भी फिक्स कर सकते हो, तुम सिर्फ कॉलम भी फिक्स कर सकते हो, तुम दोनों भी फिक्स कर सकते हो। अपने केस में टोटल सिर्फ एक ही सेल में था, मेरे को दोनों भी फिक्स करना पड़ा, रो भी फिक्स करना पड़ा और कॉलम भी फिक्स करना पड़ा, ठीक है। आर यू गेटिंग, सबको समझा, ऑनलाइन सबको समझा? Yes, sir. एनीवन एनी डाउट? एकदम लेमैन टर्म्स में समझाने का ट्राई किया है, इससे ज्यादा भी नीचे जाके मैं क्या समझाऊं मुझे नहीं पता, ठीक है। बट स्टिल, आर यू गेटिंग? इफ, यार एक दो लोग ही ध्यान देते हैं क्या पूरे क्लास में? सबको, मतलब आई वांट टू लिसन एवरीवन्स वॉइस, एवरीवन्स ये सबको समझा या नहीं, ठीक है। ओके, नाउ दिस वाज अबाउट द सेल रेफरेंसेस, ठीक है। uh, ये वाला क्लियर है सबको, सेल रेफरेंस, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में तो बता पाओगे, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड, ठीक है। अ, अभी एक छोटी सी चीज है, ठीक है, बट ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अगेन रिलेटेड टू मैथ्स ओनली। अभी तुम्हारे पास ये ग्रैंड टोटल है, ठीक है। अज्यूम करो तुमको जो है, ठीक है, इसके ऊपर एक 8% जीएसटी जो है, ठीक है, वो भी तुम्हें ऐड करनी है। ये जो अमाउंट आया टोटल, यू वांट टू ऐड 8% एज जीएसटी इनटू इट, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो जाता है कि एग्जैक्टली तुम पेन पेपर लेके तो नहीं बैठे हो, कैलकुलेटर लेके तो नहीं बैठे हो, ठीक है, कि हाँ 573 प्लस 8% झालं, आलं तुमचा नंबर, ठीक आहे, असं नाही होणार तिथं, ठीक आहे। दिस इज नॉट हाउ एक्सेल वर्क्स। पहले तो वो परसेंटेज को जो है ना, उसको एक एब्सोल्यूट रिलेटिव टर्म में तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ता है कभी भी, ठीक है। वेन एवर यू वर्क विथ एक्सेल, ठीक है, तो तुम्हें जो है, ठीक है, एक ये करना पड़ता है कि इसको जो है, ठीक है, पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अभी बिफोर आई टेल अबाउट कन्वर्जन एंड ऑल, ठीक है, तुम ये करके देखो कि वो 5, दिस इनटू दिस, ठीक है, वो क्या दे रहा है देख लो, ठीक है। उसने मेरे को क्या किया, बेसिकली 8% ऑफ 533 कर दिया। मैंने क्या, थोड़ा सा इजी वाला नंबर ले लेता हूँ यार यहाँ पे, चलो यहाँ पे करते ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास 1000 है, ठीक है, 1000 के ऊपर जो है मेरे को 8%, चलो 7% जो है, ठीक है, वो ऐड करना है। नाउ व्हाट इफ आई ट्राई टू डू
into this into this, ठीक है। नाउ इफ यू सी, ये मेरे को 1000 का 7% दिया, दैट इज नथिंग बट योर 70, बट मेरे को क्या चाहिए, उसको ऐड करना है ना, ठीक है। what I actually need is 1000 plus 7%, what I need is 1000 plus 7%, ठीक है। तो इस 7% को, ये मैंने लास्ट बैच के पावर बीआई केस में बनाया, पहले तो ये 7% को जो है ना, ठीक है, एक कुछ इजी टर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। वो कैसे करते हैं, सी, तुम्हारा जो है 7% इज नथिंग बट 7 parts of 100, बराबर, ठीक है। +1 करो इसमें, ठीक है, +1 करोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 7 + 100 डिवाइड बाय 100, विच इज नथिंग बट 107/100। तो ये बेसिकली कितना हुआ, 1.7। ये बेसिकली कितना हुआ, 1.7। नाउ डू 1000 इंटू 1.7, ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट योर 1007, तो बराबर 7% ऐड हुआ, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं 1000, ठीक है, 1000 इंटू 711 प्लस 1 करूं, ठीक है, तो ये हो रहा है क्या नहीं वो देखो। तो उसने क्या किया मेरे को, 71 ही दिया, उसने क्या किया मेरे को, 71 दिया, बट मेरे को ये चाहिए था क्या, नहीं चाहिए था। मेरे को क्या चाहिए एक्चुअली नंबर, सॉरी वो मेरा मल्टीप्लीकेशन गलत हुआ, 1070 चाहिए, ठीक है, बट इसने मेरे को क्या दिया, 71 दिया। सो एक्सेल जो है एक रूल फॉलो करता है हमेशा, ठीक है। ये हम लोगों ने बचपन में मैथ्स में पढ़ा रहेगा, बॉडमास रूल। कौन सा रूल, बॉडमास, बॉडमास पता है ना सबको, किस किस को नहीं पता बॉडमास क्या है, एनीवन हु कैन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ बॉडमास। ये स्कूल में पढ़ा है ना, सीबीएसई से कौन कौन है, एनीवन फ्रॉम सीबीएसई, अरे स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम, स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम मध्ये पण मॅथ्स इंग्लिश मध्ये शिकवतात, उस पे भी ये बताया रहेगा बॉडमास रूल, ठीक है। सो हाँ निरंजन सांग, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। पहले ये क्या है, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर रहेगा तो वो पहला प्रायोरिटी वाला, वो मतलब एक्सपोनेंशियल नंबर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, टू द पावर ये वाला, ठीक है। डी मतलब डिवीजन, ठीक है, ये क्या रहेगा, मल्टीप्लीकेशन, ये क्या रहेगा, एडिशन, एंड ये क्या रहेगा, सब्ट्रैक्शन। तो एक्सेल भी यही रूल फॉलो करता है। तो याद रखो, अगर मल्टीपल कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो अपने सेल रेफरेंस में, वो कौन सा रूल फॉलो करेगा, बॉडमास रूल फॉलो करेगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 100, ठीक है, +70, ठीक है, डिवाइड बाय 7, ठीक है, ऐसे लिखता हूं, तो वो सबसे पहले ये वाला ऑपरेशन करेगा, 70 डिवाइड बाय 7, दैट इज नथिंग बट 10, ठीक है, और फिर क्या करेगा, +100 करेगा, विच इज द रिजल्ट इज इक्वल टू 110। वो सीक्वेंस में नहीं जाता है, 100 + 70 फिर डिवाइड बाय 7, ये वाला नहीं करेगा वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही गलती हो रहा है कि वो जो है वो बॉडमास रूल फॉलो कर रहा है। नाउ इफ यू, व्हाट इफ यू डू, यू जस्ट पुट दिस इन ब्रैकेट, यू जस्ट पुट दिस इन ब्रैकेट, और अब देखो, डिड इट एडेड 7% इनटू दिस, ऐड किया ना उसने 7%, ठीक है। दिस इज हाउ जीएसटी कैलकुलेशंस आर आल्सो डन ऑन एक्सेल, दिस इज हाउ जीएसटी कैलकुलेशंस आर आल्सो डन ऑन एक्सेल, ठीक है। बहुत छोटी चीज है बट गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अनदर important topic, how mathematical or logical operations are done into cell references in Excel. It is done by the formula, or it is done by the principle of BODMAS, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, एनीवन एनी डाउट, इंटरेस्टिंग, बोरिंग, सर के ऊपर क्या बता रहे हो सर, मैथ सिखा रहे हो आज, ऐसा नहीं, बट दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। मैं मैथ्स नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है, दिस इज आई एम, दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सेल टीचिंग, ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सेल बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ऑनलाइन एनीवन एनी डाउट, समझ रहा है यहाँ तक। हाँ चलो एक काम कर लेते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं सबसे पहले। तो कौन कौन है प्रेजेंट,
रुको, आज क्या डेट है? ट्वेंटी 4। ओके। आकांक्षा, एब्सेंट प्रेजेंट। ये को मेरे को आवाज नहीं आया ना, एब्सेंट लगने वाला है सीधा, पहले ही बोल रहा हूँ यार। प्रेजेंट सर. मग तू एवढा वेळ का घेतला बाळा? आकाश तो प्रेजेंट है पता है. भव्य, दीपक, दुर्गा, दुर्गा दरेगावे, हरीश सोलंके, प्रेजेंट सर. ओके. करुणा नाईक, प्रेजेंट सर. ओके. निरंजन पुढंच आहे. प्रसाद कांबळे, प्रसाद कांबळे, प्रतीक्षा भोसले, प्रेजेंट सर. राकेश पठारे, प्रेजेंट सर. रेवन, रेवन मार्कड, अरे इथंच आहेस का? संदीप भी प्रेजेंट है. सार्थक प्रेजेंट. सौरभ जाधव, सौरभ जाधव एब्सेंट. शीतल घुगे, प्रेजेंट. शिवम लोखंडे, प्रेजेंट सर. विष्णु सूर्यवंशी. अभी इसके अंदर किसके नाम नहीं है? सर प्रेरणा ए वानखेडे. हळू हळू हळू. प्रेरणा वानखड़े. और किसका नाम नहीं है? प्लीज गो ऑन सर म्यूट निखिल जनरेटर. कदम. निखिल कदम. हाँ, और कौन रह गया? सर अथर्व वानखड़े. प्लीज म्यूट पे जाओ, किसके माइक का आवाज है? हाँ. अगला कौन बताया? अथर्व वानखड़े. अथर्व वानखड़े. वेट अ मिनट. अथर्व वानखड़े प्रेजेंट. और कौन है? कृष्णा पवार. कृष्णा पवार प्रेजेंट. हाँ, नेक्स्ट. सॉरी भाई, ये कौन है भाई इतना लेजेंड? अच्छा, निखिल तूच आहेस का? निखिल जरा माइक रिपेअर कर तुझा. मंजिरी नायकोडी. जस्ट अ मिनिट. मंजिती. मंजिरी नायकोडी. अच्छा, मंजिरी. मी फक्त एन टाकतो. हाँ, नेक्स्ट. नाजमीन शेख. सॉरी. नाजमीन शेख. अच्छा, नाजिम शेख. और कौन रह गया? शुभम मस्के. शुभम मस्के. शुभम मस्के दादा प्रेजेंट. नेक्स्ट कौन? दुर्गेश नाईक. भाई दुर्गेश का नहीं था क्या ऊपर? हाँ, okay, दुर्गेश नाइक. और कौन रह गया? अनिकेत मुस्के. जोरात. कौन? अभी किसने बोला? अनिकेत मुस्के सर. अनिकेत मस्के. हाँ, अरे एवढा हळू का बोलतोय अनिकेत? ठीक है, प्रेजेंट. और कौन? देख लो भाई. सर मोहिनी पाटील. मोहिनी पाटिल प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट.
और कौन? इतना ही है ना? हेलो सर। हेलो हेलो, हाँ सर, मेरा नाम नाज़मीन NAZMIN। हाँ, नाजिम का लिखा ना। नाज़मीन NAZMIN। NAZ MIN। हाँ, ओके। नाउ I'll just I'm done with the attendance. ठीक है, थैंक यू। Sir, last one me, सांगा. Amar Kharat. अरे तू आहेस का? तू क्लासमध्ये Yes, नाही yes. आहे. सर सौरभ जाधव. Sir, थोड़ा मेडिकल इशू है. अच्छा, ओके, ठीक आहे. हेलो. सौरभ, सौरभ काय? जाधव भी प्रेझेंट आहे. अच्छा, सौरभ जाधव. तुझं नाव आहे ऑलरेडी वरती. मग तू, मी जेव्हा विचारत होते तेव्हा काय झोपला होता का? ठीक आहे. ओके, चलो. I think that's it. We are done with the attendance. ये एक बॉर्डर का ऑप्शन होता है यहाँ पे, ठीक है. तुम सिर्फ बॉटम में बॉर्डर रख सकते हो, ठीक है. साइड में बॉर्डर रख सकते हो, सब के सब बॉर्डर रख सकते हो, ठीक है. प्ले विथ इट. ओके, वी आर डन विद द अटेंडेंस, ठीक है. लेट अस गेट बैक टू आवर टॉपिक नाउ, ठीक है. हाँ, ये बॉर्ड मास रूल वाला सबको क्लियर हो गया ना? ठीक है. परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो समझा? सिमिलरली अगर मेरे को 7% डिस्काउंट देना था तो किससे मल्टीप्लाई करते? थोबड देऊ काय? हा, -1 करशील, पण काय मल्टीप्लाय करताना कशाने करशील? 0.7 से करोगे ना, तो वो बराबर आएगा. अरे झेपते का नहीं तुम्हाला? का सर के ऊपर से जा रहा है? अच्छा. अगर मेरे को, लेट अस अज्यूम मेरे को 30% डिस्काउंट देना है 1000 रुपए के ऊपर, ठीक है. 1000 रुपए के ऊपर मेरे को 30% डिस्काउंट देना है, ठीक है. सो यू डू इट 1 - जो निखिल ने, सॉरी निरंजन ने अभी बोला, ठीक है, उसने सही बोला बट उसने आधा बोला, ठीक है. यू डू माइनस, ठीक है, 1 - 30/100, ठीक है. 1 - 30/100 कितना होगा? 100 - 30/100. दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 70/100, विच इज नथिंग बट योर 0.7, ठीक है. अभी 1000 into 0.7 करो. 1000 into 0.7, that is nothing but your 7%, that is 700, ठीक है. तो अगर 30% डिस्काउंट देना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0.7 से, ठीक है. तो ये याद रख लो, बेसिक मैथ्स के फॉर्मूले. ये मैं अभी बता रहा हूँ, मैं पावर बीआई में रिपीट नहीं करूंगा अभी, ठीक है. जो भी बैच आने वाली है पावर बीआई में, ये वापस ये फॉर्मूलाज यूज होंगे. प्लीज डोंट एक्सपेक्ट रिपीटिशंस फॉर ऑफ दिस फॉर्मूलाज, ठीक है. तो अभी समझ लो की कैसे परसेंटेज का कॅल्क्युलेशन कर रहे हैं, ठीक है. वैष्णवीला अरे. काय कळालं ना? कवर न गेलं? खरं खरं सांग, कंफ्यूज झालं? किस किस को नहीं समझा ऑनेस्टली, लाइक परसेंटेज कैसे निकाल रहे, किस किस को नहीं समझा? हात वरती करा, म्हणजे मी परत सांगतो. शिवम, प्रसाद, अथर्व, तुमको नहीं समझा क्या? ओके. सर बोलो. ये 30% म्हटल्यानंतर 0.3 येईल ना? नाही ना, तेच तुला कळालंच नाही मी काय बोललो. हा, हा. ठीक आहे, थांब, मी परत एकदा हो एक्सप्लेन करतोय, ठीक हो है. हो चालेल. सी, इफ द परसेंटेज, ये अभी समझ लो, ठीक है, आगे बहुत काम में आएगा, ठीक है. पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया वो समझो, ठीक है. मैं ये क्या थोड़ा सा इजी टर्म्स में लेता हूँ, 100 वाले टर्म्स में लेता हूँ, अभी 100 वाले टर्म्स में खेलेंगे, ठीक है. और ये थोड़ा सा मैं एक क्लियर जरा कैनवास लेता हूँ, ठीक है. यहाँ पे तुम कुछ देखो ही मत, ठीक है. तुम्हारे आंखों को मैं डिस्टरबेंस हटा देता हूँ. हाँ, साफ एकदम छान, ठीक है. नाउ मेरे पास 100 रुपीज है,
कितने रुपीज है? 100 रुपीज है, ठीक है। 100 के ऊपर मेरे को 20% जीएसटी ऐड करना है। कितना? 20%, ठीक है। सबसे पहला टारगेट ये वाला रखो, ये 20% को पहले नॉर्मल इसमें कन्वर्ट करो, ठीक है। अभी इसको जो है, ठीक है, मैं करता हूँ 20/100, ये मेरा क्या हो गया? 20% हो गया। इसको मैं +1 करता हूँ। नाउ व्हाई आई डिड अ +1? क्योंकि मेरे को ऐड करना है उसके अंदर, ठीक है। तो मैं +1 कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, 20 + 1/1 और ये 100, ठीक है, बराबर। मैथ्स का एक रूल है कि ये वाला जो है यहाँ पे कॉमन हो जाता है वो डिनोमिनेटर। अभी वो LHS RHS इतना सब तो नहीं बता पाऊंगा मैं, ठीक है। बट यू समझ, यू आर स्टडिंग डेटा एनालिसिस, ठीक है। इतना बेसिक मैथ्स मत मुझे पढ़ाने लगा, ठीक है। बट ये कॉमन हो जाएगा डिनोमिनेटर, दैट इज नथिंग बट योर 100, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 20 + 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 21/100। नहीं सॉरी, ऊपर में भी ये क्या जाएगा? 100 जाएगा। ऊपर में भी क्या जाएगा? 100 जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, माय बैड, ठीक है, माय बैड। वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 20 + 100 डिवाइड बाय 100। तो ये कितना आया? 120/100। तो 120/100 मतलब कितना आया? 1.2। कितना आया? 1.2। अभी ये 100 के साथ 1.2 मल्टीप्लाई करना है तुम्हें। क्या करना है? 1.2 मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो ये क्या देगा तुम्हें? 120 देगा। ये क्या देगा तुम्हें? 120 देगा। सो दैट इज बेसिकली 100 + 20% कितना रहता है? 120। आया ना बराबर आंसर, ठीक है। अभी वैसे ही मैंने डिस्काउंट का बोला, ठीक है, कि मेरे पास 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, मेरे को 30% डिस्काउंट देना है। कितना देना है? 30% डिस्काउंट। बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ? माइनस करने वाला हूँ। बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ? माइनस करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ये रहने दो, ठीक है। 1 - 30/100, 1 - 30/100। तो ये क्या हो जाएगा? 100 - 30, कॉमन डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 100, ठीक है। तो 100 - 30 कितना है? 70, डिवाइड बाय कितना आएगा? 100। अभी 100 डिवाइड बाय 70 क्या रहेगा? 0 पॉइंट कितना आएगा? 0.7। अभी तुम अगर करोगे 100 इंटू 0.7, दिस इज इक्विवेलेंट टू 70। तो 100 के ऊपर 30% डिस्काउंट देंगे तो प्राइस कितना बनेगा? 70 रुपीज। समझा क्या? ठीक है, बेसिक मैथ्स। नहीं समझा तो यूट्यूब का वीडियो देख लेना। ठीक है, this is not a part of Excel. My job is to teach you Excel, but I'm teaching you maths. ठीक है, ऑनलाइन कळालं का? आता ज्याला डाउट होता त्याला, क्यू 0.7 मल्टीप्लाई किया, यस सर, यस सर. ठीक है। ऐड करना है 30% तो 1.3, ठीक है। और 30% डिस्काउंट देना है तो 0.7। 1 से माइनस करो सीधा, ठीक है। एक बेसिक चीज बता देता हूँ, ये 0 हटा दो, ठीक है। 1 - 3, नहीं 0.3, ठीक है। तो वो आ जाएगा तुम्हारा 0.7, ठीक है। ये अज्यूम करो कि 1.0 है, -0.3 कर रहे हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.7, ठीक है। और अगर 30% डिस्काउंट देना है तो 1.0 प्लस 0.3, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? 1.3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1.0 - 0.3, 1.0 प्लस 0.3, ऐसे खेलो, ठीक है। और जो भी नंबर आएगा ना उससे मल्टीप्लाई करो, इससे मत कर देना, ठीक है। जो भी नंबर आएगा एडिशन के बाद, ठीक है। वो ये देखो, इसका एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। गलत भी हो गया ना तो काम में गलती होगा, जाते जाते मैनेजर का डांट खाओगे, ठीक है। तो चलता है। ठीक है कि क्या है, बट वो तुम्हारा इंप्रेशन खराब होगा, वो अलग बात है, ठीक है। कि भाई मैथ्स ही नहीं आता, आगे उठ के बिजनेस एनालिसिस, डेटा एनालिसिस के लिए, ठीक है। बट हाँ, ओके, नाउ टाइम इज अप, बट ओके, ठीक है। आज के लिए इतना ही।
मैं कल जो है ठीक है बाकी फंक्शंस जो है कल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। बट माय मेन मोटो वाज यू शुड अंडरस्टैंड कि ये सेल रेफरेंसेस कैसे वर्क हो रहे, फर्स्ट थिंग, ठीक है। कैलकुलेशंस कैसे हो रहे, बॉड मास रूल कैसे लगता है, क्या लगता है, वो एक समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज इफ यू आर गोना डू यूज एक्सेल इन डीप फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो आएगा ही, ठीक है, लिख लो। ऐसा बोला था एक सर था यश नाम का, उसने बोला था कि भाई यूज होने वाला है, ठीक है, और अभी हम यूज कर रहे हो, तब मेरे को याद करोगे ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, व्हाट आई फील, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। थैंक यू सो मच। इफ एनीवन हैज एनी